नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में जन्मे एक ऐसे बिजनेसमैन की, जिन्होंने देखते देखते न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अमीरों की सूची में अपना नाम शुमार करवा लिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी जी की। गौतम अडानी जी का नाम आज से पहले आपने सुना ही होगा, परंतु उनके उस कहानी को आपने आज तक नहीं सुना होगा जिस कहानी को मैं आप तक आज पहुंचाने वाला हूं। एक समय था जब पैसों की किल्लत की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, पर आज वर्तमान में एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयला और घर में इस्तेमाल होने वाले तेल जैसे अनेक साधनों से वो आज पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कभी किसी काम को करने में शर्म नहीं दिखाई। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो की सहायता से हम इन्हीं के बारे में जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम अडानी जी का जन्म 1962 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक आर्थिक रूप से निम्न स्तर परिवार में हुआ था। चूंकि आर्थिक स्थिति ठीक न थी, इसलिए इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और काफी कम उम्र में ही ये गुजरात से मुंबई चले आए। मुंबई में भी काफी प्रयासों के बाद अंत में 1978 में एक डायमंड सप्लायर, हीरे के व्यापारी के यहाँ इन्हें एक नौकरी मिल गई। कुछ वर्षों तक उन्होंने अपने काम को मुंबई में जारी रखा और अपने आप को वहां पर स्थापित करने के लिए वो यह काम करते रहे। लेकिन फिर अपने खुद के काम की चाहत लेकर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और वहीं पास के जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज नामक एक कंपनी खोल दी। यह काम उतना अच्छा नहीं चल पाया। बाद में यानी 1981 में जब गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने एक प्लास्टिक कंपनी खरीदी थी, वह कंपनी उस समय चल नहीं रही थी क्योंकि उसे एक कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चा माल सही समय पर मिल नहीं पा रहा था। इस कमी को दूर करने के लिए गौतम अडानी के बड़े भाई ने गौतम अडानी को वापस अहमदाबाद बुला लिया। फिर क्या, अडानी जी ने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर माल के आयात के लिए एक केंद्र बना दिया और इसे अडानी एक्सपोर्ट का नाम दिया, जो बाद में बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस हो गया था। इसी काम ने आगे चलकर अडानी नामक एक इमारत को सही नींव देने का काम दिया। आगे चलकर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में भी लिस्ट कर दिया गया था। उस समय अडानी इंटरप्राइजेस के एक शेयर की कीमत मात्र 150 रुपए थी। आगे 1995 में जब गुजरात सरकार बंदरगाहों के विकास के लिए प्राइवेट कंपनियों की खोज कर रही थी, उस समय इस अवसर का फायदा उठाकर अडानी ने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा को ही खरीद लिया। अगर हम थोड़ा मुद्रा बंदरगाह की बात करें तो यह लगभग 8000 हेक्टेयर में फैला गुजरात का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा एक निजी बंदरगाह है। यहाँ से पूरे भारत के 1/4 माल का आयात और निर्यात होता है। इसी क्षेत्र में अडानी का प्राइवेट एयरपोर्ट, प्राइवेट रेल लाइन भी स्थित है। आज के समय में भारत के प्रमुख 7 समुद्री तटीय क्षेत्रों में अडानी के कुल 13 घरेलू पोर्ट भी स्थित है। आज जो हम अपने घर में फॉर्चून का तेल इस्तेमाल करते हैं, वह भी अडानी समूह का ही एक भाग है। इस क्षेत्र में अगर हम इनके आने की बात करें तो अडानी ने विल्मर कंपनी के साथ जनवरी 1999 में एक समझौता किया और खाने के तेल में अपने आप को स्थापित कर लिया। तेल ही नहीं, इसके अलावा आटा, चीनी, दाल, चावल जैसी कई चीजों में भी अडानी समूह आज शामिल है। इतना ही नहीं, घरेलू बिजली निर्माण के लिए जहां कोयले की अधिकाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के एक कैरमेसाइल नामक कोयले की खान को ही खरीद लिया। रिपोर्टों के मुताबिक अडानी ने यह खदान उस समय 12,147 करोड़ रुपए में खरीदी थी। यह खदान हर साल लगभग 60 मिलियन टन कोयला पैदा करती है। एक समय पर यानी 2002 में जब कंपनी का कारोबार
महज $76 करोड़ था। वहीं 2014 आते आते महज 12 सालों में कंपनी का कारोबार लगभग $10 अरब तक पहुंच गया था। 2015 के बाद अडानी समूह ने भारतीय सेना को रक्षा उपकरण की आपूर्ति करना भी प्रारंभ कर दिया था। आगे धीरे धीरे समय के साथ अडानी समूह ने नेचुरल गैस में भी अपनी पकड़ जमाई और आगे 2019 में बंदरगाहों के बाद अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मॉडर्नाइजेशन की जिम्मेदारी भी अडानी समूह ने संभाल ली। इसी के साथ आने वाले 50 सालों तक इन सभी 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के देखरेख का काम अडानी समूह ही करेगा। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट, जो भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद दूसरे स्थान पर आता है, उसके लगभग 74% की हिस्सेदारी भी अडानी समूह के पास ही है। आगे अगर हम अडानी समूह पर लगे कुछ आरोपों की बात करें तो कहा जाता है कि गुजरात सरकार ने अडानी समूह को भारत के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा के लिए बड़े पैमाने पर जमीन निम्न राज्य पर दी थी। इसके अलावा एक और आरोप जो इनसे संबंधित है वह यह है कि 2010 में इनके भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। उस समय वो अडानी ग्रुप के प्रबंध निर्देशक थे। देखिए, कोई भी कंपनी ऊपर उठती है तो उस पर हर प्रकार के आरोप लगना लगभग तय है। यानी किसी भी बिजनेस ग्रुप के राइज और कंट्रोवर्सी के बीच हमेशा संबंध रहा है, वह चाहे रिलायंस हो, टाटा हो या फिर अडानी। लोगों की माने तो अडानी समूह का संबंध कुछ राजनीतिक पार्टी से भी रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का। लेखक नीलंजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स नामक एक किताब लिखी है, उनके अनुसार नरेंद्र मोदी और अडानी के मध्य लगभग 2003 से ही संबंध रहे हैं। कहा जाता है जब यूएस में वार्टन इंडियन इकोनॉमी फर्म ने जब श्री नरेंद्र मोदी को दिए गए आमंत्रण पत्र को कैंसिल कर दिया था, तब उस इवेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में अडानी ग्रुप ने भी बिना किसी सॉलिड रीजन को बताए अपनी स्पॉन्सरशिप विड्रॉ करा ली थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने अडानी पावर से 79.8 करोड़ रुपए की पेनल्टी रिकवर की थी, जबकि यह पेनल्टी अगस्त 2009 से जनवरी 2012 तक के बीच की पावर सप्लाई न कर पाने की वजह से वास्तव में पेनल्टी 240 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा विदेशों में भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अडानी समूह को आरोपों का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2022 वह समय था जब गौतम अडानी न सिर्फ एशिया के बल्कि विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उस समय गौतम अडानी 154.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। उस समय मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 92.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर थे। परंतु अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो गौतम अडानी 47.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 24वें स्थान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी 80.2 बिलियन डॉलर के साथ 13वें स्थान पर काबिज हैं। ऐसा क्या कारण रहा है जिससे अडानी, जो विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, आज इतना नीचे आ गए हैं? अगर आप भी इन कारणों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो का अगला एपिसोड जो अगले रविवार को आने वाला है उसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार अगले एपिसोड में आगे की कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।